Now in class 10th, सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक था हमारा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेट नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर उसको हम मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक था इसमें बार मैग्नेट। हम लोगों ने बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस की फ्लो को देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस का कैसा फॉर्म होता है। तो पता चला था कि जो बार मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेटिक लाइंस जो मूव करती हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरह मूव करती हैं और एक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। इसके बाद हमने मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को स्ट्रेट कंडक्टर में देखा था और फिर सर्कुलर कॉइल में देखा था। जब स्ट्रेट कंडक्टर में देखा तो भी ये देखा कि जब एक हम स्ट्रेट कंडक्टर में स्ट्रेट वायर इंसर्ट करते कार्डबोर्ड में और आयरन स्प्रिंकल्स को चारों तरफ फैला देते हैं, तो जैसे करंट फ्लो होता है वैसे वो आयरन स्प्रिंकल्स उस होल के चारों तरफ, उस कंडक्टर के चारों तरफ फॉर्म करते एक सर्कल। तो उसे कंसंट्रिक सर्कल कहते हैं। पहले एक सर्कल, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, बट सबका सेंटर एक ही होता है तो बहुत सारे कंसंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होते हैं। सेम ऐसे ही सर्कुलर कॉइल में क्या किया था, एक कार्डबोर्ड में 2 होल किए थे और एक स्ट्रेट वायर के दोनों एंड को उस दोनों होल से इंसर्ट कराया था, तो एक सर्कुलर कॉइल लूप जैसा बन गया था। उसमें भी हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन देखी तो देखा कि जो 2 होल थे उस होल के चारों तरफ सर्कुलर बहुत सारे सर्कल्स बन गए हैं, तो वो भी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा था। फिर हमने मैग्नेटिक ये चेक किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इसका जो थर्ड है वो हम पढ़ेंगे सोलोनॉइड। व्हाट इज सोलोनॉइड? एंड ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अराउंड अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में क्या होता है? एक्चुअली एक स्ट्रेट वायर को आप स्प्रिंग के जैसा फोल्ड कर दे तो वो सोलोनॉइड बन गया। मतलब अगर आपको नॉर्मल सोलोनॉइड का शेप देखना है तो आप पेन की रिफिल में जो स्प्रिंग होती है आप वो स्प्रिंग देख लो, बस वही सोलोनॉइड होती। तो अब क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसे करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। उसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट रहता है। उसे सर्कुलर लूप के फॉर्म में करते हैं क्योंकि उसी स्ट्रेट वायर को हम ऐसे लूप का शेप दे देते हैं। अब उसी स्ट्रेट वायर को हमने ऐसे स्प्रिंग का शेप दे दिया तो उसे कह दिया सोलोनॉइड, और उसके ये दोनों एंड को बैटरी से और स्विच से ज्वाइन करवा दिया और क्या किया कि इसके चारों तरफ बहुत सारे आयरन स्प्रिंकल्स को स्प्रेड कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो कोई डॉट का मतलब की क्लोज्ड है, स्विच ऑन है यानी जो करंट है वो पॉजिटिव से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये जो वायर है जो स्प्रिंग के शेप में, इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा। तो जिसमें करंट फ्लो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो अब क्या होगा, जो आयरन स्प्रिंकल्स इसके चारों तरफ फैले हुए थे वो इसकी तरफ सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे। तो ऐसे सर्कल्स बनेंगे यहाँ और बीच में कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, वहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। पॉजिटिव वाला ये जो डायरेक्शन है, देखो इधर से करंट फ्लो हुआ और इधर से इंसर्ट करा, यानी लेफ्ट से करंट फ्लो हुआ और राइट की तरफ इंसर्ट किया। तो जब करंट लेफ्ट से फ्लो कर राइट की तरफ इंसर्ट करता है तो उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ थ्रू साउथ, या क्या कहते हैं? अपवर्ड। तो इसमें ये वाले सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे जो स्प्रिंकल्स है, और जो इधर हैं वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे व्हाट इज सोलोनॉइड पूछा था, तो सोलोनॉइड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सर्कल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलोनॉइड। यानी एक क्वाइल को आप बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स में रैप कर दें, ऐसा शेप बना दे कि सिलेंडर का शेप है, तो ये क्या कहलाता है? सोलोनॉइड कहलाता है। और सोलोनॉइड में मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो इस तरह से उनकी डायरेक्शन को शो किया जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप में से आप 3 फ्रेंड हो और मैंने तीनों को सेम लेंथ का वायर दे दिया
और सेम आयरन स्प्रिंकल्स दे दिया, मैंने कह दिया बेटा आप करो। एक सबने स्प्रिंग का शेप बनाया, सबने उसको बैटरी से स्विच से कनेक्ट कराया ने स्प्रिंकल स्प्रेड आउट करे, करंट ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो सबके मैग्नेटिक जो आयरन स्प्रिंकल्स इधर उधर फैले हुए थे वो सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो किस फॉर्म में अट्रैक्ट होंगे, सर्कुलर फॉर्म में, ऊपर नीचे, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वहाँ स्ट्रेट होंगे। बट कुछ के सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे और जितने आयरन स्प्रिंकल्स हैं वो सब सर्कल फॉर्म बना लेंगे, कुछ के सारे नहीं होंगे, कुछ वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, कुछ ही बनाएंगे। तो ऐसे कैसे फ़र्क पड़ता है, यानी जिनके सारे अट्रैक्ट हो गए उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई और जिनके कम हुए उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम डेवलप हुई।